Hello everyone. In the vector analysis, today we have to discuss scalar triple product. What is scalar triple product? Let A, B, C be three non-coplanar vectors. Then scalar product of these three vectors is defined as A dot B cross C or B dot C cross A or C dot A cross B. That is, if we written as A, B and C in clockwise direction, then it is written as A dot B cross C, B dot C cross A, C dot A cross B. यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है? अगर आप तीन एबीसी वेक्टर लेकर चलते हैं जो नॉन कोप्लेनर है, नॉन कोप्लेनर का मतलब होता है कि जो एक प्लेन में नहीं है, जो वेक्टर एक प्लेन में लाई करते हैं उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होता है। तो देखिए हमने लिखा भी है, इफ थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज जीरो। अगर वेक्टर्स कोप्लेनर होते हैं तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है। ये ऑब्जेक्टिव में आप लोग याद रखेंगे। बट अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपको डिफाइन करना तो आप क्या कहेंगे? तीन एबीसी आपने वेक्टर लिए, वो तीनों वेक्टर अगर नॉन कोप्लेनर है यानी कि तीनों एक प्लेन में लाई नहीं करते हैं तो आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को थ्री फॉर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट इज ए डॉट बी क्रॉस सी और बी डॉट सी क्रॉस ए और सी डॉट ए क्रॉस बी। देखिए अगर आप ए बी सी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करें तो कैसे लिखेंगे? ए डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट सी क्रॉस ए, सी डॉट ए क्रॉस बी। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, यानी स्क्वायर ब्रैकेट में एबीसी वेक्टर लिखकर। इसका मतलब आपने क्या किया? ये क्या फॉर्म है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। और आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को तीन फॉर्म में लिखा, ए डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट सी क्रॉस ए और सी डॉट ए क्रॉस बी। दैट इज दिस इज रिटन एज ए डॉट बी क्रॉस सी और बी डॉट सी क्रॉस ए और सी डॉट ए क्रॉस बी। ये नोट आप याद रखेंगे। अगर तीन वेक्टर्स कोप्लेनर हैं तो तीनों वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमेशा जीरो होगा। इस पर कोई भी आप लोगों को क्वेश्चन दिया जा सकता है कि आप लोगों को तीन वेक्टर्स दिए जाएंगे और पूछा होगा मान लो कि ये कोप्लेनर है या नहीं, शो करिए। तो आप क्या करेंगे? आप उनके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को जीरो शो कर दीजिए। एक नोट और याद रखिए थोड़ा सा, अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में लिखे हुए तीन वेक्टर्स में से कोई से भी दो वेक्टर सेम हुए तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू जीरो होती है। देखिए ए बी ए दोनों सेम है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज जीरो। ए बी 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 वेक्टर सेम है, ये तीन ना होकर कितने वेक्टर्स हैं? दो। यानी कि कोई भी दो वेक्टर अगर सेम हो गए तो आप क्या बोलेंगे कि उस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू हमेशा जीरो होगी। कोप्लेनर होगा तो भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होगा, और अगर दो वेक्टर सेम हुए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में तो भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू जीरो होगी। क्लियर? आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन दिया गया, ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है एंड सी वेक्टर गिवन है, और हमसे क्या पूछा? फाइंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अगर हमें इसके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड करें तो कैसे करेंगे? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो आप इसको डायरेक्टली भी डिटर्मिनेंट फॉर्म से कर सकते हैं। आपको या तो ऐसे करना होगा, बी क्रॉस सी फाइंड करिए, ए के साथ उसकी डॉट करिए, सी क्रॉस ए करिए, बी से डॉट करिए, क्रॉस बी करिए या सी से डॉट करिए। बट आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का रिप्रेजेंटेशन डायरेक्ट डिटर्मिनेंट के रूप में करके भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि एक इजी वे है। तो देखिए कैसे करेंगे। आई जे के कोफिशिएंट को आप डिटर्मिनेंट में पुट करिए, किसका? पहले ए वेक्टर, उसके बाद क्या लिखा है? बी वेक्टर। तो बी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन लिखिए, ये हो गया आई का कोफिशिएंट, दिस वन जे का कोफिशिएंट एंड दिस वन इज कोफिशिएंट ऑफ के। नेक्स्ट सी वेक्टर लिखिए, आई का कोफिशिएंट क्या है? 3, जे का कोफिशिएंट आपके पास नहीं है, आप जीरो लिखेंगे, के का कोफिशिएंट इज -1। यानी कि आप क्या करिए, तीनों में से आई जे के को रिमूव करिए और डिटर्मिनेंट में लिख दीजिए। और आप क्या करेंगे? अब डिटर्मिनेंट को सॉल्व करिए। 1 के रेस्पेक्ट में आप कैसे क्रॉस करेंगे? ये
-1 इज 1, फिर आप माइनस साइन लगाते हैं, -3 की 0 से करेंगे, आंसर इज 0, दैट इज 0। डिटर्मिनेंट में मिड वाली वैल्यू को माइनस में लिखते हैं। -1 क्या करेंगे, इसको क्रॉस करेंगे, -2, एक माइनस हम लेते हैं, -3 इंटू 3 इज -9। ओके, अब एक काम करिए, क्या आएगी वैल्यू, +1। +1 को कैसे लिखेंगे 1 के रेस्पेक्ट में, 2 इंटू 0 इज 0, चाहे तो 2 इंटू 0, देखिए 2 इंटू 0 इज 0 एंड -1 इंटू 3 इज -3, और एक माइनस आप लगाते हैं, दैट इज +3। क्लियर, ये कितनी वैल्यू हो गई 1, ये कितनी आएगी -2 + 9, -2 + 9 दैट इज 7, यानी -7 + 3, ये आंसर आ गया आपका -3। ओके, ये आपके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू दोबारा चेक कर लीजिए। ए बी सी वेक्टर को आप क्या करिए, इसमें से IJK को रिमूव करिए और डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दीजिए 1 1 1, इनका कोफिशिएंट 2 -1 -3 एंड दिस वन इज 3, J है नहीं 0, और K का कोफिशिएंट हो गया -1। डिटर्मिनेंट सॉल्व करिए, 1 के रेस्पेक्ट में -1 की -1 से 1, और दिस वन इज 0, दिस वन इज -1, इसकी क्रॉस करेंगे -2, और माइनस माइनस क्या होगा यहाँ पे -3, ये होगा -3 इंटू 3 इज -9, लेकिन एक माइनस आप लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट 1 का लीजिए, ये 0, और ये कितना देगा यहाँ से -3, और बीच में एक माइनस साइन होता है तो क्या हो गया +3, ये तो 1 आया, ये माइनस माइनस प्लस, 9 - 2 इज 7, 7 की -1 से करेंगे -7 एंड दिस वन इज 3, 3 + 4 इज देन -7, आंसर इज -3। क्लियर, अब देखिए एक क्वेश्चन आप लोगों को जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का एग्जाम के हिसाब से, तो आप इसको सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करेंगे, हमें a + b b + c c + एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देनी है, तो इसके अंदर IJK में नहीं है, ये वेक्टर IJK के रूप में रिप्रेजेंट नहीं किए गए, तो आप इन्हें डिटर्मिनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, हमने कैसे पढ़ी है, अगर आप लोगों को a + b b + c एंड c + a ये 3 वेक्टर गिवन है, और आपको इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करने, तो हमने कैसे की थी, फर्स्ट वेक्टर की डॉट एंड नेक्स्ट 2 वेक्टर की क्रॉस, फर्स्ट वेक्टर इज डॉट प्रोडक्ट में होगा और बाकी 2 वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में लिखे जाएंगे, यानी आप क्या लिखेंगे, a + b वेक्टर डॉट, बाकी दोनों वेक्टर को क्रॉस करिए, b वेक्टर + c वेक्टर क्रॉस c वेक्टर + a वेक्टर। क्लियर, अब पहले एक काम करिए, क्रॉस प्रोडक्ट करिए, कैसे करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, b क्रॉस c, नेक्स्ट b क्रॉस a, नेक्स्ट c क्रॉस c प्लस c क्रॉस a। फिर दोबारा देखिए, फर्स्ट वेक्टर की डॉट, बाकी 2 वेक्टर्स की क्रॉस, क्रॉस प्रोडक्ट करिए, b क्रॉस c, b क्रॉस a, c क्रॉस c एंड c क्रॉस a। अब आप लोगों को हमने फर्स्ट लेक्चर में ये बात बोली थी, c क्रॉस c इज 0, सेम वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर 0 होता है, दैट इज c क्रॉस c इज 0, तो ये वेक्टर क्या हो गया आपका 0, यानी आपके पास क्या आएगा, a + b डॉट b क्रॉस c, b क्रॉस a एंड c क्रॉस a। क्लियर, अब एक काम करिए, डॉट करिए, पहले a की डॉट बाकी तीनों से करिए, तो क्या आएगा आप लोगों का यहाँ पर, a डॉट b क्रॉस c, a डॉट, a की अब यहां से करिए b क्रॉस a डॉट c क्रॉस a। देखिए a की डॉट यहाँ, a की डॉट ये, और a की डॉट इस वेक्टर से। अब एक काम करिए, b की डॉट करिए बाकी वेक्टर से, क्या होगा, b डॉट b क्रॉस c, b डॉट b क्रॉस a, b डॉट c क्रॉस a। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखिए, हमें पता है a डॉट b क्रॉस c को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a b c, इसको क्या लिखेंगे, a डॉट b क्रॉस c को a b c,
स्केलर प्रोडक्ट के रूप में बताया था। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसको कैसे लिखेंगे? ए बी ए। इसको कैसे लिखेंगे? ए सी ए। इसको कैसे लिखोगे? बी बी सी। इसको कैसे लिखेंगे? बी बी ए। ये कैसे लिखेंगे? बी सी ए। क्लियर? अब एक काम करिए, हमने आप लोगों को अभी ये नोट पढ़ाया था। यहाँ पर क्या बताया था? अगर दो वेक्टर सेम होंगे तो क्या होगा आंसर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का? 0। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर क्या हो जाएगा? 0। देखिए इसमें तीनों डिफरेंट वेक्टर हैं। लिखिए इसमें दो सेम वेक्टर हैं, दैट इज 0। इसमें दो सेम वेक्टर हैं, 0। इसमें भी दो सेम है और इसमें भी दो सेम है, सब 0 हो गए ये चारों। केवल कौन सी दो प्रोडक्ट बची? ये वाली। क्लियर? अब एक काम करिए, लेकिन आंसर काय में है? 2ABC में। पहले चेक करिए क्या हम BCA को ABC लिख सकते हैं, यानी कि 2 ABC आनी चाहिए जिन्हें हम ऐड करेंगे। तो देखिए BCA, पहले एक काम करिए, उसको आप ऐसे सर्किल में लिखिए और क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे दीजिए। क्या नंबर है आपका? BCA। चेक करिए हम उसे ABC लिख सकते हैं? नहीं, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, क्लॉकवाइज ही चलिए। ABC देखिए हम दे सकते हैं BCA या ABC, हमारी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, यानी हम इस वेक्टर को क्या कह सकते हैं? ABC। ABC प्लस ABC, दैट इज आंसर इज 2ABC, यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया? 2ABC। क्लियर? दोबारा एक बार देख लीजिए। अगर हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे फाइंड करेंगे? हम फर्स्ट वेक्टर डॉट बाकी दो वेक्टर की क्रॉस, पहले क्रॉस करिए B क्रॉस C, B क्रॉस A, C क्रॉस C, C क्रॉस A। दो वेक्टर सेम है, उनकी क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर 0 होता है। आप A प्लस B की डॉट करिए। जब आप A प्लस B की डॉट करेंगे तो पहले एक एक की डॉट करिए, जैसे पहले A डॉट B क्रॉस C, A डॉट B क्रॉस A, A डॉट C क्रॉस A। उसके बाद आप B की करिए, B डॉट B क्रॉस C, B डॉट B क्रॉस A एंड B डॉट C क्रॉस A। अब एक काम करिए, आपने यहाँ क्या पढ़ा था? A डॉट B क्रॉस C को जैसे ABC रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे? इसको लिखेंगे ABC, इसको लिखेंगे ABA, इसको ACA, इसको BBC, BBA और ये BCA। अब आप लोगों ने एक नोट और पढ़ा था यहाँ पर, अगर दो वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में सेम हो जाते हैं तो आंसर क्या हो जाता है? 0। दैट इज ये वाले में देखो दो वेक्टर सेम, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो सेम, यहाँ भी सेम और यहाँ भी सेम, तो ये चार प्रोडक्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाएंगे। केवल हमारे पास कौन सी दो बचेंगी? एक ये वाली और एक ये वाली। हमने दो लिख दी, बट आंसर क्या है? 2ABC। इसका मतलब इसको भी कहीं में रिप्रेजेंट करना है, ABC में। तो आप एक काम करा करिए, पहले चेक कर लीजिए जो आपका यहाँ लिखा है BCA, उसे आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर दीजिए। क्या होगा? BCA। आप देखिए चेक करके क्लॉकवाइज में आप इसे ABC लिख पा रहे हैं? ABC, यानी हम इसे ABC लिख सकते हैं। तो ABC प्लस ABC इज 2ABC। क्लियर? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ P व्हेन ABC वेक्टर्स आर कोप्लेनर। अभी हमने आप लोगों को कंडीशन पढ़ाई थी, अगर तीन वेक्टर्स कोप्लेनर होते हैं तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है? 0। तो यानी कि आप क्या करेंगे? इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 लेंगे, और आपको पता है अगर IJK में दिए हुए हैं आपके वेक्टर तो आप उनको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। If ABC are coplanar vectors, if ABC are coplanar, then scalar triple product is 0. Then scalar triple product is 0. तो scalar triple product क्या होगी? आप डिटर्मिनेंट में रिप्रेजेंट करिए। A का क्या लिखेंगे? 2 माइनस 1 1, ये लीजिए कोफिशिएंट 1 2 माइनस 3, यहाँ से लीजिए 3 माइनस P एंड 5, 0 लेकर चलेंगे।
इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे और p की वैल्यू उसको फाइंड करेंगे। जो भी p की वैल्यू आएगी, देखिए 2, डिटर्मिनेंट सॉल्व करिए, कितना होगा 10, ये कितना हो गया 3p, बट माइनस लगेगा बीच में, इसको हम माइनस में लिखते हैं, तो माइनस माइनस प्लस करिए, ये कितना होगा 5 प्लस 9। नेक्स्ट सॉल्व करिए, देखिए दोबारा आप डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व कर रहे हैं 2 के रेस्पेक्ट में। ये हुआ 10, ये माइनस 3p, माइनस 1 का प्लस हो जाएगा 5 और ये हो गया 9। 1 का करिए माइनस p एंड माइनस 6, सॉल्व करिए 20 माइनस 6p प्लस ये क्या होगा, ऐड करिए 14, ओके, ये कितना आएगा माइनस p एंड माइनस 6 इज 0, तो माइनस 6p एंड माइनस p इज माइनस का 7p, करेक्ट। इनको ऐड करिए बनेगा 28, क्यों 14 माइनस 6 करिए, 14 माइनस 6 करिए, कितना आएगा 8, और 20 प्लस 8 इज 28, यानी p कितना हो गया 28 अपॉन 7, दैट इज 4, दैट इज p इज इक्वल टू 4। तो क्या दिया था, अगर 3 वेक्टर्स कोप्लेनर हैं तो p की वैल्यू फाइंड करिए, यानी कि कोई अननोन दिया जा सकता है जिसकी वैल्यू आप लोगों को फाइंड करनी होगी। आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे।